जय हिंद दोस्तों, मेंस्ट्रुएशन का हम क्लास कर रहे थे। तो मेंस्ट्रुएशन में पिछले जितने भी क्लास किए हैं उन क्लास में हम केवल 2D फिगर वाले जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हम किए थे। जैसे कि वर्ग टोटल खत्म कर चुके हैं कि वर्ग के क्षेत्रफल और उसके परिमाप से रिलेटेड जो प्रश्न पूछा था खत्म हो गया है। आयत वाला प्रश्न पूरी तरह से खत्म हो गया है। उसके बाद आपका एक स्पेशल सीरीज चला था आपका त्रिभुज वाला, और स्पेशल फिर सीरीज चला था आपका वृत्त वाला। तो इन सब चीजों से रिलेटेड जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते थे और अभी भी पूछे जाते हैं उनका एक कंप्लीट क्लास हम खत्म करवा चुके हैं। आज से हमारा एक नया सीरीज चलेगा 3D, मतलब 3 डायमेंशनल। जैसे कि आपका घन हो गया, घनाभ हो गया, गोला हो गया, उसके बाद बेलन हो गया, शंकु हो गया। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को आज से हम एक बाय एक करके करेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे घन के बारे में, क्यूब के बारे में। ठीक है, घन क्यूब के बारे में पहले पूरा खत्म कर लेते हैं कि घन से रिलेटेड किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर हम आएंगे घनाभ में, उसके बाद आएंगे बेलन में, इस तरह से पहुंचेंगे। चलिए देखिए, घन के बारे में कुछ पहले बेसिक जानकारी समझ लेते हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन डाल दिया जाता है। अगर बेसिक जानकारी नहीं रहेगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, देखिए कहता है कि घन क्यूब, सतह इसमें 6 गो होता है, किनारा इसमें 12 गो होता है, जो होता है वो 8 गो होता है। शीर्ष मतलब होता है कोना। कोना 1 2 3 4 5 6 7 8 गो कोना मिलेगा। ठीक, इस चीज की बात कर ली। अब चल रही कि फार्मूला, ये 3 ही फार्मूला होता है जिनसे घन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनता है। जैसे आयतन वॉल्यूम जो होता है वो भुजा का क्यूब होता है, साइड दिया हुआ रहेगा उसका क्यूब कर दीजिए, मतलब पावर 3 चढ़ा दीजिए तो आयतन हो गया। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल TSA, टोटल सरफेस एरिया, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। विकर्ण बराबर जो होता है डी डायगोनल, वहां का रूट 3 गुने भुजा होता है। एक और इसमें फॉर्मूला था जो कभी कभी लगता है, वो होता है आपका पृष्ठ क्षेत्रफल, केवल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, या चारों दीवारों का क्षेत्रफल से भी रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता था वो पीछे हम करा चुके हैं, इसमें नहीं कराएंगे। तो केवल यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ दे तो 4 गुने भुजा स्क्वायर रखना है पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, पृष्ठ क्षेत्रफल जब बोले थे 4 गुने भुजा स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले थे 6 गुने भुजा स्क्वायर। चलिए कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम अब बनाना सीखेंगे कि क्वेश्चंस आके पूछे कैसे जाते हैं। तो पहला प्रश्न, चले आपके सामने पहला प्रश्न दिख गया होगा। प्रश्न क्या कहता है समझिए, एक घन की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर लंबी है, तो उसका विकर्ण संपूर्ण क्षेत्रफल तथा आयतन क्या होगा। अच्छा, भुजा का लंबाई दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए तो भुजा जब भी आएगा तो आप ए मानना है, साइड को क्या मानना है, ए मानना है। ये 12 सेंटीमीटर दे दिया गया है। हमसे पहला बात पूछा है कि उसका विकर्ण क्या होगा। विकर्ण, इसका विकर्ण पूछ लिया गया। तो विकर्ण तो भाई होता है रूट अंदर 3 गुने ए, मतलब रूट अंदर 3 गुने साइड, क्या हो जाएगा रूट 3 गुने 12, तो सीधा बात है 12 रूट 3 हो जाएगा सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा बात पूछा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर, मतलब 6 गुने साइड स्क्वायर। अब जब भी भुजा की बात आएगी तो ये लिखेंगे, ठीक है, ए हो जाएगा। तो 6 ए की जगह हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 6 गुने 12 का स्क्वायर 144, कितना हो जाएगा 6 चौक 24 का 4 हो जाएगा, 6 चौक 24 और 2 26 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है, एरिया है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट का भी ध्यान रखना है। चलिए अब कितना का होता है तथा उसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब उसका जो है वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। वॉल्यूम बराबर तो बड़ा आसान है, भुजा का क्यू होता है, ए क्यू होता है, मतलब 6 का क्यू हो जाएगा, तो 6 गुने 6 गुने 6 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 6 का क्यू कितना हो जाता है, 6 का क्यू हो जाएगा आपका 216। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि क्यूब क्यों आ जाएगा, क्योंकि कई बार गुना हुआ है 3 बार, 3 बार सीएम भी गुना होगा तो सीएम क्यूब हो जाएगा। चलिए इस तरह से प्रश्न एकदम साधारण था, बेसिक था, सीख लिए। चलिए दूसरा प्रश्न में देखते हैं क्या कहा गया, समझते हैं। एक घन के विकर्ण की लंबाई जो दिया गया 17.3 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है। अच्छा, विकर्ण दे दिया गया और आयतन ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। विकर्ण दिया है ना, तो लिखते हैं कि विकर्ण कितना दिया है। विकर्ण दिया गया है 17.3 सेंटीमीटर, इतना बात दिया गया है। तो हमसे पूछता है कि इसका आयतन बताइए। ठीक, आयतन बताइए। तो भाई आयतन जो होता है हमारा, आयतन का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला, वो तो भुजा क्यों होता है, मतलब साइड का क्यों होता है।
तो हमको साइड देता तब ना हम निकाल लेते आयतन, लेकिन साइड नहीं दिया है तो क्या विकर्ण के फॉर्मूला में कहीं साइड आता है? तो बिल्कुल आता है। विकर्ण बराबर क्या होता है? विकर्ण बराबर हो जाएगा √3 गुने भुजा यानी साइड, तो हो जाएगा ये 17.3। विकर्ण के सामने विकर्ण का फॉर्मूला वैल्यू तो वैल्यू। अब देखिए √3 का वैल्यू आपको पता है? नहीं पता है? होना चाहिए पता। देखिए कैसे, √3 का वैल्यू होता है 1.73, ठीक। √3 बराबर 1.73 होता है, और गुना ए हो जाएगा, अब बराबर ये 17.3 है, ठीक। ये 173 है, 173 खाली दशमलव का हेर फेर है, ए में पहले है ए में बाद में है। तो एक काम करेंगे हम, क्या आपको पता है? एक काम हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर दशमलव हटा देते हैं, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो एक नीचे में 10 आ जाएगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो एक नीचे में 100 आ जाएगा। 173 ई खत्म है, 173 ई खत्म, 1 0 से 1 0 ई खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं बचा तो ए बचा, और नीचे में क्या बचा? 10 बचा, और उधर कुछ नहीं थे 1 बचा। यहाँ से क्या कहेंगे? ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर 10 हो जाएगा, और सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी भुजा आप निकाल लिए भाई, भुजा निकाल लिए 10, ठीक। तो यहाँ 10 का क्यूब करेंगे, 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 हो जाता है 1000, और cm है तो cm क्यूब हो जाएगा। प्रश्न किसी भी प्रकार का देगा, आपको आराम से निश्चिंत शांत दिमाग से बनाना है। तो चलिए, ये आज का हमारा पहला क्लास रहा। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट किया, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो फिलहाल मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।